45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें। अध्याय 4 नैपकिन प्रेजेंटेशन 3 4 चीज़ें जो आपको करनी हैं। पहले प्रेजेंटेशन में हमने आपको करने वाली कुछ बातें बताई थी और दूसरे प्रेजेंटेशन में ना करने वाली कुछ बातें बताई थी। जहाँ तक आपने संगठन में गहराई से काम करने का प्रश्न था, इस नैपकिन प्रेजेंटेशन में हम आपको वे 4 चीज़ें सिखाएंगे जो आपको किसी भी MLM प्रोग्राम में सफल होने के लिए करनी ही होती हैं। ये 4 बिल्कुल अनिवार्य है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो भी व्यक्ति 1 लाख या 2 लाख डॉलर प्रति वर्ष कमा रहा है, हर उस व्यक्ति ने ये चारों चीज़ें की थी और अब भी कर रहा है। इन 4 चीज़ों को याद रखने में आसानी रहेगी, इसीलिए मैंने इस पर केंद्रित एक कहानी बनाई है। इस कहानी में आपके लोगों की दिलचस्पी भी जाग सकती है। इसमें वे ना सिर्फ MLM में इसकी समानता को समझ लेंगे, बल्कि उन्हें यह भी ज़्यादा याद रहेगा कि उन्हें क्या करना है। कहानी इस तरह है। आइए कल्पना करते हैं कि आप पारिवारिक कार में यात्रा शुरू करना चाहते हैं। आप बारिश भरे वाशिंगटन को छोड़कर धूप भरे कैलिफोर्निया तक पहुंचना चाहते हैं। कैलिफोर्निया की धूप में पहुंचने का मतलब है उस प्रोग्राम के शिखर पर पहुंचना जिसमें आप हैं। जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, आप शिखर पर होते हैं। पहली चीज़ आपको यह करनी है कि आप गाड़ी में बैठिए और शुरुआत कर दें। MLM में ऐसा कोई नहीं है जिसने शुरू ही ना किया हो और बहुत सारा पैसा कमा लिया हो। शुरू करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, यह उस कंपनी के प्रोग्राम पर निर्भर करता है जिसे आप अपने वाहन के रूप में चुनते हैं। यह 0 से लेकर $12.5, $45, $100, $200, $500 या फिर उससे भी अधिक हो सकता है। यहाँ यात्रा करते समय जिस दूसरी चीज़ की आपको ज़रूरत है वह है गैस और ऑयल खरीदना। जब आप शिखर कैलिफोर्निया की ओर यात्रा करते हैं तो आप ईंधन और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तथा आपको उन्हें समय समय पर खरीदने की ज़रूरत होगी। MLM उन उत्पाद के साथ सबसे अच्छी तरह काम करता है जो कंज्यूमेबल होते हैं, यानी उपभोग के बाद उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। आपको इन उत्पादों का इस्तेमाल करना होगा और उन्हें बार बार खरीदना होगा। आपको खुद उस कंपनी के उत्पाद का इस्तेमाल करना होगा जिसके आप प्रतिनिधि हैं। याद रखें, हमने आपको नैपकिन प्रेजेंटेशन 1 में दिखाया था कि 780 वितरक होने पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रोग्राम में हैं, क्योंकि आपका वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा। जाहिर है आपको ऐसे वाहन में अपना बिजनेस बनाने के लाभ दिख रहे होंगे जिसमें उपभोग करने वाले उत्पाद हों। अधिकतर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां इसी श्रेणी में आती हैं। नॉन कंज्यूमेबल उत्पाद की मार्केटिंग आमतौर पर रिटेल या डायरेक्ट सेल विधि द्वारा की जाती है, लेकिन हमेशा नहीं। खुद उत्पाद का इस्तेमाल करने का दूसरा लाभ यह होगा कि आप उनके बारे में रोमांचित हो जाएंगे। विज्ञापन पर बहुत सारे पैसे खर्च करने के बजाय MLM कंपनियां अपने पैसे उत्पाद के विकास में लगाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनके उत्पाद की गुणवत्ता आमतौर पर रिटेल स्टोर में उपलब्ध उत्पादों से काफ़ी बेहतर होती है। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वह है बड़े गियर में पहुंचना। जाहिर है आप जानते हैं कि कोई भी हाई गियर में शुरुआत नहीं करता। हम सभी न्यूट्रल से शुरू करते हैं। हो सकता है कि हम कार में बैठे हों, अब भी ड्राइववे में हों, चाबी लगी हो, मोटर चालू हो, लेकिन अगर हम यदि न्यूट्रल से बाहर नहीं निकलेंगे तो कभी कैलिफोर्निया या कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी कार को गियर में लाने के लिए आपको किसी भी बिजनेस में स्पॉन्सर करना होगा। जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो फर्स्ट गियर में होते हैं। मेरा मानना है कि आपको 5 बार फर्स्ट गियर में होना चाहिए, 5 गंभीर लोगों के साथ। एक अन्य प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप यह कैसे पहचान सकते हैं कि आपके कौन से लोग गंभीर हैं। आप अपने द्वारा स्पॉन्सर उन 5 लोगों को भी गियर में लाना चाहेंगे, इसीलिए आप उन्हें सिखाते हैं कि किसी को स्पॉन्सर करके फर्स्ट गियर में कैसे आना है।
जब आपके 5 लोगों में से प्रत्येक 5 बार फर्स्ट गियर में रहता है तो आप 25 बार सेकंड गियर में रहेंगे। अपने द्वारा स्पॉन्सर 5 लोगों को सिखाएं कि वे अपने 5 लोगों को फर्स्ट गियर में 5 बार आना सिखाएं। उनमें से प्रत्येक अब 25 बार सेकंड गियर में रहता है और इससे आप 125 बार थर्ड गियर में आ जाते हैं। जब आपके संगठन में थर्ड लेवल डीप वितरक हैं तो आप थर्ड गियर में होंगे। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपकी कार फोर्थ गियर में कितनी अच्छी तरह चलेगी? साथ ही आपका संगठन भी। जितनी जल्दी हो सके आप हाई गियर में आना चाहते हैं। जब आपके पहले लेवल के लोग थर्ड गियर में पहुंचते हैं तो आप फोर्थ गियर में पहुंच जाते हैं। जाहिर है आप यह चाहते हैं कि आपके द्वारा सीधे स्पॉन्सर किए हुए लोग भी हाई या फोर्थ गियर में पहुंच जाएं। जब वे ऐसा कर लेते हैं तो आप ओवरवेट ड्राइव सबसे बड़े गियर में पहुंच जाते हैं। आप ओवर ड्राइव में कैसे पहुंचते हैं? आपने जिन लोगों को स्पॉन्सर किया आप उन्हें सीखने में मदद करते हैं कि वे अपने लोगों को थर्ड गियर में कैसे लाएं, जिससे वे फोर्थ गियर में पहुंच जाते हैं। जब आप कैलिफोर्निया की यात्रा पर होते हैं तो चौथी चीज़ यह है कि आप अपने साथ जाने वाले लोगों को अपने उत्पाद के बारे में बताते हैं। उन्हें उत्पाद को आजमाकर देखने दें, उन्हें उसके लाभ खुद देखने दें, अनुभव करने दें। जब वे पूछें कि ये उन्हें कहाँ मिल सकते हैं तो अंदाज़ा लगाएं कि इस बिंदु पर आप क्या करते हैं। इसीलिए अपने मित्रों को उत्पाद के बारे में बताएं। कई लोगों के लिए यह बिजनेस रिटेलिंग वाला हिस्सा है। इस बिंदु पर यह गौर करना महत्वपूर्ण है कि हम नैपकिन प्रेजेंटेशन 1 और नैपकिन प्रेजेंटेशन 2 से गुजर चुके हैं तथा अब 3 पर हैं और हमने आपको बता दिया है कि सफल होने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं। इस दौरान एक बार भी हमने आपको यह नहीं बताया कि आपको बाहर जाकर सामान बेचना है। हम कहते हैं कि आपको बेचने शब्द का पारंपरिक अर्थ में उत्पाद बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बजाय हम यह कहते हैं कि आपको बस अपने मित्रों को उत्पाद के बारे में बताने की ज़रूरत है। आप इनके बारे में अजनबियों को भी बता सकते हैं। जब वे आपके उत्पाद और आपके मार्केटिंग प्लान के लाभ देखेंगे तो आपके नए मित्र बन जाएंगे। आपको बहुत सारे ग्राहकों की ज़रूरत भी नहीं है, बस यही कोई 10 या इससे भी कम। अगर आपके पास 10 ग्राहक भी हैं तो बिल्कुल चलेगा। इसका बस यह मतलब है कि आइटम नंबर 4 बहुत छोटा रहेगा। अगर हम नंबर 4 को पूरी तरह भी ना करें तो क्या होगा? पहली 3 चीज़ करके भी आप कैलिफोर्निया पहुंच सकते हैं। बहरहाल गौर करें, अगर आपने नंबर 3 चीज़ नहीं की है और नंबर 4 बहुत ज़्यादा कर ली है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में तो आप कभी ड्राइववे के बाहर भी नहीं पहुंच पाएंगे। सेल्समैन यही तो करते हैं। एक बार जब आप यह समझ लेते हैं और इसे नैपकिन प्रेजेंटेशन 1 और 2 के साथ जोड़ लेते हैं तो एमएलएम के बारे में आपका नज़रिया सही होने लगेगा। नए व्यक्ति के साथ शुरुआत करते समय आप उनके अवचेतन में 5 की संख्या डालना चाहते हैं। आपको तो बस 5 गंभीर लोगों को खोजने की ज़रूरत है जो बिज़नेस के बारे में गंभीर होना चाहेंगे। जब आप लोगों से टकराते हैं और पूछते हैं कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको यह प्रतिक्रिया सुनाई दे सकती है, अरे मुझे तो कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिल रहा जो बेचना चाहता हो। एक बार फिर बेचना शब्द आ गया। उन लोगों की तलाश छोड़ दो जो बेचना चाहते हैं। उन लोगों की तलाश करो जो हर दिन काम पर जाए बिना हर महीने 600, 1200, 1500 डॉलर कमाना चाहते हो। क्या आप या वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? जो मेरा, आपका और उनका जवाब होगा हाँ, हर व्यक्ति। देखिए, यही वे लोग हैं जिनसे आपको बात करनी है, क्योंकि हर कोई इसी तरह की आमदनी पाना चाहेगा। बस यह संकेत करें कि बिजनेस बनाने के लिए उन्हें अपने खाली समय में हर सप्ताह 5 से 10 घंटे का समय देना पड़ सकता है। लेकिन फिर हम जल्दी से जल्दी कहते हैं, इसमें क्या गलत है? कई बार लोग एमएलएम प्रोग्राम में आ जाते हैं और ना जाने क्यों
यह सोचने लगते हैं कि अब वे सदस्य बन गए हैं तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। याद रखिए, जिस कार से कैलिफोर्निया की यात्रा पर जा रहे हैं उसमें कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है। एग्जाम्पल, मैं जानता हूँ और निश्चित रूप से आप भी उन लोगों को जानते होंगे जो कोई डिग्री लेने के लिए कॉलेज गए हों और उनमें कुछ भी गलत नहीं है। शायद आप भी उनमें से एक हों। आप हर दिन कॉलेज जाते हैं, फिर आप पूरे दिन और आधी रात तक पढ़ते हैं, सप्ताह दर सप्ताह, बरसों दर बरसों। इसके बाद जब आखिरकार स्नातक होकर निकलते हैं तो कितने पैसे कमा सकते हैं? इसीलिए हर सप्ताह 5 से 10 घंटे का समय 10 नैपकिन प्रेजेंटेशन सीखने में, अपनी चुनी हुई एमएलएम कंपनी के बारे में हर चीज़ सीखने में लगाएं। जब आप इन प्रेजेंटेशन को सीख और समझ जाते हैं तो उन्हें दूसरों को सिखा सकते हैं। आप इस वक्त जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वह आपके भविष्य की सफलता की कुंजी है। आप यहाँ जो सीख रहे हैं उसे आप किसी को नहीं सिखा सकते। यह सोचकर तनाव में ना आए। हो सकता है कि आप ये अवधारणा पहली बार या सुन रहे हों। दरअसल हम आपसे यह उम्मीद भी नहीं करते कि आपको ये बातें इतनी अच्छी तरह पता होंगी कि दूसरे को सिखा दें, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। याद रखें, किसी भी मल्टी लेवल प्रोग्राम में दाखिल होने के लिए आपको एक स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। अगर आपका स्पॉन्सर सच्चा स्पॉन्सर है तो वह आपके पहले 5 लोगों के साथ आपकी मदद करेगा। गौर करें, यह एक सहायक संबंध है। मीटिंग्स, चाहे वे अकेले इंसान के साथ हो या समूह के साथ, में आपके मित्रों के साथ नैपकिन प्रेजेंटेशन को देने की प्रक्रिया में आपका स्पॉन्सर आपको भी प्रशिक्षित कर रहा है। सुझाव के रूप में हम कहते हैं कि आप अपने लिए किसी तरह का लक्ष्य तय कर लें। जब आप प्रोग्राम में सीढ़ी पर लगभग 20% ऊपर हों, तब तक आप 10 नैपकिन प्रेजेंटेशन को जान और समझ लेना चाहिए। जब आप उस सीढ़ी पर 75% ऊंचाई पर पहुंच जाएं, तब तक आपको दूसरों को सिखाने में समर्थ हो जाना चाहिए। जब आप शिखर या उसके करीब हों, तो अपने लोगों को यह सिखाने में समर्थ हो जाना चाहिए कि दूसरे को कैसे सिखाएं। यह बहुत लाभकारी चीज़ है और आप तुलनात्मक रूप से कम समय में ही इसमें माहिर हो सकते हैं। इस पुस्तक या ऑडियो को बार बार पढ़ें या सुनें। अगर आपसे कहा जाए कि आज से 1 साल बाद आप हर महीने 2, 3, 4 या $6,000 भी कमा सकते हैं, बशर्ते ऊपर दी गई चीज़ें कर लें और इस सामग्री को 5, 6 या 10 बार अच्छी तरह पढ़ लें, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसके खातिर सप्ताह में 5 से 10 घंटे देने के लिए तैयार होंगे? देखिए, आपको स्वीकार करना ही होगा कि स्कूल जाने का काफ़ी अच्छा तरीका है ना? कॉलेज की पाठ्यक्रम पुस्तकों पर नज़र डालें, उनमें लिखी बातें सीखने की कोशिश करें। वैसे आपने इस तरह का पैसा नहीं सकते। एमएलएम यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। 4 चीज़ें जो आपको करनी हैं। अंदर जाएं और शुरू करें। उत्पाद का इस्तेमाल करें। हाई गियर में पहुँचें और चौथा, मित्रों को बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये ऑडियो बुक मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और किसी अन्य टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।